Class 7th, English Grammar, Chapter 5, Adjective. Adjective, degree of comparison, changing the degree of comparison, comparing person, object and incidents, adjective phrases. Write a few sentences about the picture given and underline the adjective. कुछ सेंटेंस लिखिए जो पिक्चर दी गई है. ये जो पिक्चर दी गई है एक मुंशी प्रेमचंद ऑथर हैं, राइटर हैं, इनके विषय में कुछ लाइन्स लिखिए. Here are extract वर्ड है ये फ्रॉम एन इंटरव्यू विद मिस्टर ई श्रीधरन, द मैन बिहाइंड द दिल्ली मेट्रो. जो दिल्ली मेट्रो का जो आइडिया था या जो विचार था, उनके पीछे जो व्यक्ति थे वो उनका इंटरव्यू है और उनका नाम था मिस्टर ई श्रीधरन. तो उसका कुछ एक्सट्रैक्ट है, उसके कुछ अंश है, पढ़िए इनको. यू हैव मेड द सिटी प्राउड ऑफ योर सेल्फ एंड द मेट्रो, हाउ डज इट फील. आपने अपने शहर को शहर आपके ऊपर प्राउड करता है तो आपको कैसा फील होता है. तो उन्होंने रिप्लाई दिया, आंसर, द सिटी हैज़ मेड मी वेरी फेमस, इट इज़ दिल्ली मेट्रो दैट हैज़ मेड मी फेमस, आई हैव ग्रोन अप विद मेट्रो, आई हैव बेनिफिटेड. तो उन्होंने कहा कि भाई दिल्ली मेट्रो की वजह से मैं फेमस हो गया हूँ और मैं ग्रोन अप हुआ हूँ, ग्रोन विद द मेट्रो, मेट्रो के साथ बड़ा हुआ हूँ, ये मेरे लिए मतलब मुझे इसका बेनिफिट मिला, मैं बेनिफिटेड हूँ. वाई डू यू वॉन्ट टू रिटायर नाउ. अब आप रिटायर क्यों होना चाहते हैं. वेन आई वेंट टू द चीफ मिनिस्टर एंड टोल्ड हर आई वॉन्टेड टू रिटायर, शी सेड नो वे, यू हैव टू कंटिन्यू फॉर अनदर 5 ईयर. ये जो हैव ऊपर और यहाँ पर दोनों जगह स्पेस आ रहा है, ये हैव एक ही वर्ड है. तो उन्होंने बताया, उनका आंसर है कि जब मैं चीफ मिनिस्टर के पास गया और उनसे कहा कि मैं रिटायर होना चाहता हूँ, तो उन्होंने बोला चीफ मिनिस्टर ने कि अभी तो आगे आने और 5 साल तक आप कार्य करोगे अभी. यू टेल मी हु इज़ गोइंग टू बी सक्सेसर एंड वी विल अपॉइंट हिम. तो उन्होंने उनसे पूछा, भाई आप बताइए आपके बाद आपकी जो ये पोस्ट है, जो वर्क है, किसको आप सौंपना चाहते हैं, हम उसी को अपॉइंट करेंगे. वी हैव गॉन थ्रू द ड्यू प्रोसेस एंड सेलेक्टेड मिस्टर मंगू सिंह. तो मैंने प्रोसेस अपना मतलब सोचा और प्रोसेस के से होकर गुजरा, मैंने मतलब सभी चीज़ों को देखा. तो मेरे माइंड में आया कि मिस्टर मंगू सिंह को हम कर सकते हैं. इट इज़ द राइट टाइम टू वॉक अवे. क्या ये सही समय है आपके जाने का. तो आंसर है, आई हैव बीन इन दिस पोस्ट फॉर मोर देन 14 ईयर, वेरी लॉन्ग टेंचर फॉर एनी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. तो उन्होंने कहा कि मैं इस पोस्ट पर 14 साल तक रहा हूँ, जो कि काफ़ी एक लंबा और अच्छा समय मेरा बीता है. आई एम नॉट वॉकिंग अवे, जस्ट स्टिपिंग डाउन, एंड आई वुड से आफ्टर handling over the mantle to very worthy person, after the phase second project over, I felt a little tired. I felt like handing over responsibility to someone else. तो उन्होंने कहा कि मैं मतलब दूर नहीं जा रहा हूँ, मतलब मैं यहीं पे रहूँगा. अपना जो आउटपुट है, जो अपनी कुछ व्यूज़ हैं या अपना कुछ इसके विषय में हेल्प करता रहूँगा. और मैं इस चीज़ में बहुत जब मैंने ये जो सेकंड फेज़ हुआ, जब सेकंड फेज़ वाला प्रोजेक्ट गोट ओवर हो, तो मैंने अपने आप को कुछ टायर्ड फील किया. तो इसलिए मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक योग्य व्यक्ति को सौंपना चाहता हूँ. जैसे हम कहीं भी जॉब कर रहे हैं, काफ़ी हमें एक लंबा अरसा हो जाता है, तो हम फील करने लगते हैं कि शायद अब हम अपना थका हुआ फील कर रहे हैं या हम उतने कैपेबल नहीं रहे और हम शायद अपने काम के प्रति अब इतनी लॉयल्टी नहीं निभा पाएंगे. मतलब वो तो एक तरह से हम पद पर बैठे रहें, काम हमारे से हो नहीं रहा है, चाहे फिजिकल कारण हो चाहे कोई भी कारण हो, तो वो उस वर्क के प्रति लॉयल्टी नहीं रहती. तो ऐसा उन्होंने कहा कि मैं इसलिए किसी योग्य पर्सन को रेस्पॉन्सिबिलिटी सौंपना चाहता हूँ. विच वर्ड वुड यू यूज़ टू डिस्क्राइब मिस्टर श्रीधरन, फिल इन द वर्ड व्हील. ये कैसे बना हुआ है, उनके लिए आप कौन कौन से वर्ड्स, आप उनके लिए कौन कौन सी क्वालिटीज़ यूज़ कर सकते हैं, वो इसमें फिल कीजिए. इसमें एक लिखा हुआ है डिटरमाइन, मतलब वो दृढ़ निश्चय वाले हैं. वर्ड्स दैट आर यूज टू डिस्क्राइब ए नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव. जो शब्द नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, वो एडजेक्टिव कहलाते हैं. डोंट थ्रो अवे ओल्ड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, इट इज़ बेटर टू रिसाइकल दैम. पुराने अखबार और मैगजीन को फेंको मत, ये अच्छा रहेगा कि उनको रिसाइकल किया जाए. इन फैक्ट गिव अवे ओल्ड वॉर्न आउट क्लॉथ एज वेल, someone else can reuse them. वास्तव में जो पुराने कपड़े हैं उनको भी फेंकना नहीं चाहिए, कोई उनको यूज़ कर सकता है.
दिस इज द स्टोरी ऑफ 15-year-old बॉय नेम होती लाल. ही वॉज रिसिपेंट ऑफ नेशनल ब्रेवरी अवार्ड. यह एक 14 साल के बच्चे की कहानी है जिसका नाम होती लाल है और उसको नेशनल ब्रेवरी अवार्ड मिला है. फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडजेक्टिव फ्रॉम द बॉक्स. बॉक्स से सुटेबल एडजेक्टिव आपको ब्लैंक पर फिल करना है. जैसे सबसे पहले में लिखा है यंग बॉय वाज प्लेइंग ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना रिवर. एक बच्चा यमुना नदी के किनारे पर खेल रहा था. द बॉय मैनेज्ड टू ब्रिंग आउट तनु एंड माया देवी. तो इसमें क्या आ सकता है ऊपर से देखिए. स्ट्रॉन्ग बॉय मैनेज टू ब्रिंग आउट तनु एंड माया देवी. स्ट्रॉन्ग आ सकता है, ब्रेव भी आ सकता है. तो इसको इनमें ये फिल करने हैं एडजेक्टिव्स. डिग्री ऑफ कंपैरिजन. एडजेक्टिव चेंज इन द फॉर्म टू शो कंपैरिजन. एडजेक्टिव जो होते हैं उनकी फॉर्म चेंज हो जाती है जब कंपैरिजन होता है. यदि सिंपली एडजेक्टिव यूज हो रहे हैं तो वो पॉजिटिव फॉर्म कहलाती है. यदि उसको कंपेयर किया जा रहा है दो चीज़ों के बीच में तो कंपैरेटिव डिग्री, और यदि बहुत सारों के बीच में किया जा रहा है कंपेयर तो सुपरलेटिव डिग्री होती है. तो द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव. सिंपल फॉर्म होती है. नो कंपैरिजन इज मेड इन द पॉजिटिव डिग्री. कोई कंपैरिजन नहीं होता. वी सा प्लीजेंट वेदर टुडे, इट टर्न कूल एट नाइट. प्लीजेंट और कूल ये सिंपल पॉजिटिव फॉर्म है एडजेक्टिव की. द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज यूज्ड टू कंपेयर द क्वालिटी ऑफ एन एडजेक्टिव विद दैट ऑफ द अनदर ऑफ इट्स काइंड. जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो किसी दूसरी उसी प्रकार के एडजेक्टिव को कंपेयर करने के लिए यूज होती है. देन इज यूज्ड विद कंपैरेटिव डिग्री. देन यूज होता है कंपैरेटिव डिग्री में. वी यूजुअली मोर, और हम कंपैरेटिव डिग्री में कुछ में तो ER लग के कंपैरेटिव डिग्री बनती है, कुछ में हम मोर यूज़ करते हैं. जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, तो मोर यूज़ करते हैं एडजेक्टिव में. और फिर या सफिक्स ER टू मेक द कंपैरिजन. टुडे वाज मोर प्लीजेंट. और इसके लिए भी रूल है कि किस में हमें मोर लगाना है, किस में हमें ER लगाना है. अभी इसमें आगे होंगे, नहीं तो फिर बता देंगे. इट वाज कूलर एट नाइट देन इट वाज इन द इवनिंग. रात में कूल होता है, तो ज़्यादा कूलर होता है इवनिंग की अपेक्षा. ए फ्यू कंपेरिजन आर फॉलोड बाय इंस्टेड ऑफ देम. देन कुछ वो जो कंपेरेटिव होते हैं वो देन के बजाय टू उनमें आता है. जैसे मयंक इज़ माई एल्डर ब्रदर. मयंक मेरा एल्डर ब्रदर है. ही इज़ एल्डर टू मी. यहाँ पर देन के बजाय टू आया. द सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, वो देख लेते हैं एक बार. ER जिसमें सफिक्स एक या दो होते हैं उसमें ER, जिसमें उससे ज़्यादा सफिक्स होते हैं तो वहाँ पर मोर यूज़ होता है. ER और मोर की बात कर रहे थे हम. अब है सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री में भी कुछ में तो मोस्ट लगता है, मोर, मोस्ट, और कुछ में EST लगता है. तो वी यूजुअली मोस्ट विद द एडजेक्टिव और सफिक्स एट EST. ऑनेस्टी इज द स्वीटेस्ट थिंग आई कैन थिंक ऑफ. रेड रोजेज आर द मोस्ट ब्यूटीफुल. यहाँ आया मोस्ट ब्यूटीफुल के साथ, और ब्यूटीफुल में मोर, मोस्ट, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, और स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, इस तरह से होता है. तो यदि एक या दो सिलेबल होते हैं तो ER लगता है, EST लगता है, और उससे ज़्यादा सिलेबल्स होते हैं तो मोर और मोस्ट का यूज़ होता है. द डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री. उसमें जैसे देन यूज़ होता है, इसमें द यूज़ होता है. उसमें कहीं कहीं देन की जगह टू भी यूज़ होता है. इसमें द ही यूज़ होता है सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा. द डे वी वेंट टू द जू वॉज द मोस्ट प्लीजेंट डे ऑफ आवर ट्रिप. माई सिस्टर रिया इज द यंगेस्ट इन आवर फैमिली. चेंजिंग द डिग्री ऑफ कंपैरिजन. मोस्ट एडजेक्टिव ऑफ वन सिलेबल एंड सम ऑफ मोर देन वन फॉर्म द कंपैरेटिव डिग्री बाय एडिंग ER. अच्छा, इसमें यहाँ पर दिया हुआ है वो रूल जो भी मैं आपको समझाना चाह रही थी, जिसमें एक सिलेबल एंड सम ऑफ मोर देन वन, और एक से ज़्यादा है उनमें ER होता है. एंड द सुपरलेटिव डिग्री एडिंग EST. जैसे क्लेवर, क्लेवर, क्लेवरेस्ट, लाइट, लाइटर, लाइटेस्ट. व्हेन द सुपरलेटिव डिग्री एंड्स विद E. जब सुपरलेटिव डिग्री में E होता है, पॉजिटिव डिग्री, सॉरी, पॉजिटिव डिग्री में ऑलरेडी E है तो हम केवल R लगाएंगे, और उसमें EST की वजह हम केवल ST लगाएंगे. वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट, फियर्स, फियर्सर, फियर्स्ट. व्हेन द पॉजिटिव डिग्री एंड विद Y. जब Y होता है तो Y चेंज इनटू I, और फिर IER लगाते हैं जब पॉजिटिव डिग्री के अंत में Y होता है. जैसे स्केरी, स्केरी, स्केरेस्ट, फैंसी, फैंसियर, फैंसीएस्ट. व्हेन द पॉजिटिव डिग्री इज अ वर्ड विद ऑफ वन सिलेबल दैट एंड्स विद सिंगल कॉन्सोनेंट, प्रोसीड बाय द शॉर्ट वोवल. सिंगल कॉन्सोनेंट
और उससे पहले वोवल हो तो उस लेटर को डबल कर देते हैं लास्ट वाले को, फ्लैट फ्लैटर फ्लैटेस्ट, हॉट होटर हॉटेस्ट। एडजेक्टिव ऑफ मोर देन 2 सिलेबल, जब 2 सिलेबल से ज़्यादा हैं एडजेक्टिव तो फॉर सिलेबल फॉर्म द कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री बाय एडिंग मोर और मोस्ट, फिर मोर और मोस्ट लगा के सुपरलेटिव वो डिग्री बनती है और कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री बनती है। जैसे एबंडेंट, एबंडेंट 2 से ज़्यादा सिलेबल हो गए तो मोर एबंडेंट, मोस्ट एबंडेंट। टेस्टलेस, मोर टेस्टलेस, मोस्ट टेस्टलेस। 2 सिलेबल एडजेक्टिव एंडिंग विथ फुल, जिनके लास्ट में जिनमें 2 सिलेबल भी है और अंत में फुलनेस, आईएनजी, ईडी है, एंड मैनी अदर मॉडर्न, फुलिश, फेमस, लाइक मोर एंड मोस्ट, इनमें भी मोर और मोस्ट लगता है। वंडरफुल, मोर वंडरफुल, मोस्ट वंडरफुल। केयरलेस, मोर केयरलेस, मोस्ट केयरलेस। स्पार्कलिंग, मोर स्पार्कलिंग, मोस्ट स्पार्कलिंग। गिफ्टेड, मोर गिफ्टेड, मोस्ट गिफ्टेड। सब एडजेक्टिव डू नॉट फॉलो एनी फिक्स्ड रूल, कुछ कोई फिक्स रूल नहीं होता और वो कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री उनकी बिल्कुल अलग तरह से बनती है। दे आर कंपेयर्ड इरेगुलरली, तो जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, और मैनी, मोर, मोस्ट, फार, फार दूर, फर्दर, फार्दर, फर्देस्ट एंड फार्देस्ट। Some adjectives suggest that something is only one of its kind. Such adjective do not change their degree. कुछ जो एडजेक्टिव होते हैं वो अपने आप में अलग ही, अपने आप के केवल यूनिक होते हैं, वो अपने आप में स्पेशल होते हैं, तो उनमें कोई डिग्री उनको चेंज नहीं करते, जैसे आइडियल, यूनिक, सुप्रीम। मनीष एंड मानिक आर चैटिंग विद ईच अदर अबाउट ए प्ले द से। मनीष और मानिक एक प्ले के बारे में बात कर रहे हैं जो उन्होंने देखा है। कंप्लीट देयर कन्वर्सेशन, उनका कन्वर्सेशन पूरा कीजिए यूजिंग द डिग्री ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन डिग्री को यूज करके। द वर्ड्स इन द बॉक्स विल हेल्प यू, यू मे नीड टू ऐड सम मोर वर्ड्स। जो ब्रैकेटेड वर्ड्स है उनको आप यूज़ कर सकते हैं, और मोर वर्ड्स इसलिए बोला गया है कि कहीं देन लगता है, सुपरलेटिव में दा लगता है, कहीं टू लगता है, तो इसलिए आप उसमें वर्ड ऐड कर सकते हैं। दिस इज द मोस्ट एक्साइटिंग, द आया तो इसका मतलब सुपरलेटिव डिग्री है। प्ले आई हैव एवर वॉच्ड, आई लव द suspense created by the ghost. I found it even than Dracula, more scary. इस तरह से इनको कंप्लीट करना है। अंडरलाइन द एडजेक्टिव एज यू रीड द अकाउंट ऑफ कोल्ड डे, ये लिखा हुआ है एक पैराग्राफ, कोल्ड डे। रीराइट द पैराग्राफ यूजिंग द अपोजिट ऑफ द एडजेक्टिव, अंडरलाइन कीजिए आप एडजेक्टिव को, फिर उनका अपोजिट लिख के पैराग्राफ को दोबारा लिखिए। जैसे मिस्टर खीर नीस एंड नेफ्यूज हैड कम टू विजिट हिम ड्यूरिंग द विंटर वेकेशन, तो विंटर एडजेक्टिव हो गया, इसको अंडरलाइन कर देंगे और आंसर में लिखेंगे दोबारा पैराग्राफ समर वेकेशन। ऑन द एक्सट्रीमली कोल्ड डे, कोल्ड वो है एडजेक्टिव है, और एडवर्ब वाला चैप्टर आपने अभी नहीं पढ़ा। जैसे एक्सट्रीमली कोल्ड, जो एडवर्ब होते हैं वो वर्ब की विशेषता बताते हैं और कभी कभी दूसरे एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं। जो एक्सट्रीमली वर्ड है यहाँ पर वो एडवर्ब है, लेकिन हम बात कर रहे हैं एडजेक्टिव की, तो हम कोल्ड को अंडरलाइन करेंगे और कोल्ड की जगह लिखेंगे हॉट। इस तरह से एडजेक्टिव को अंडरलाइन करके उनके अपोजिट करके पैराग्राफ को दोबारा लिखना है। कंपैरिजन पर्सन, ऑब्जेक्ट एंड इंसिडेंट, तुलना पर्सन की, ऑब्जेक्ट की और इंसिडेंट्स की। वी चेंज द डिग्री ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, हम जो चेंज करते हैं वो कुछ इस तरह से चेंज करते हैं कि उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे द इन्वेंशन ऑफ द व्हील इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इन्वेंशन, इन्वेंशन जो पहिए का आविष्कार था वो ग्रेटेस्ट इन्वेंशन था। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील इज ग्रेटर देन ऑल अदर इन्वेंशन, अन्य इन्वेंशन की अपेक्षा वो बड़ा था, तो कंपैरेटिव डिग्री हो गई। और नो अदर इन्वेंशन इज एज ग्रेट एज द इन्वेंशन ऑफ द व्हील, कोई भी इन्वेंशन इतना अच्छा मतलब महान नहीं था जितना पहिए का आविष्कार हो, तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, लेकिन तीनों चीज़ों में क्या है, सेंस एक ही है। चेंज द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव विदाउट चेंजिंग देयर मीनिंग। मिस्टर परमीत इज द मोस्ट एक्सपीरियंस टीचर इन अवर स्कूल, फिर कंपैरिजन में इसको दोबारा से बनाया, नो द टीचर इन अवर स्कूल, तो ये हो गया सुपरलेटिव। मिस्टर परमीत इज मोर एक्सपीरियंस्ड, ये हो गया कंपैरेटिव। तो इस तरह से ये सभी सेंटेंस को आपको तीनों ही फॉर्म में लिखना है, बट विदाउट चेंजिंग देयर मीनिंग। फिर एडजेक्टिव फ्रेज, जिसमें एडजेक्टिव भी हो और कुछ
मीनिंग हो बट पूरा मीनिंग ना हो, एडजेक्टिव साथ में हो, उसके साथ में कोई और, अब जैसे केवल गुड लिखा हमने तो वो केवल एडजेक्टिव हो गया, एज गुड एज, तो ये फ्रेज हो गया, तो ये कहलाते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। एन एडजेक्टिव फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का कार्य करते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, एक वर्ड नहीं होता। सुमित्रा हैज सिल्कन हेयर, सुमित्रा हैज हेयर दैट फील लाइक सिल्क, तो ये हो गया एडजेक्टिव फ्रेज। ये तो हो गया सिल्कन, तो हो गया एडजेक्टिव, लेकिन ये हो गया एडजेक्टिव फ्रेज। द फ्रेज दैट फील्स लाइक सिल्क डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव बिकॉज इट टेल द काइंड ऑफ हेयर, ये उनके बालों के विषय में बता रहा है। सुमित्रा हैज, इट इज एन एडजेक्टिव फ्रेज। एन एडजेक्टिव फ्रेज कैन ऑफन बी रिप्लेस्ड बाय एन एडजेक्टिव, उनको एडजेक्टिव के द्वारा रिप्लेस भी किया जा सकता है, जैसे ऊपर सिल्कन की जगह दैट फील्स लाइक सिल्क हो गया। तो ए पर्सन हु इज ऑलवेज ऑन टाइम, ऑलवेज ऑन टाइम एडजेक्टिव फ्रेज है, इसकी जगह आ गया पंक्चुअल। ए पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेज, कई सारी लैंग्वेज जानता है, इसकी जगह आ गया लिंग्विस्ट। टिक द सफिक्स दैट कैन बी एडेड टू देयर नाउन्स, इन नाउन में कौन सा सफिक्स ऐड हो सकता है, जैसे जॉय जॉयफुल, फ्रेंड फ्रेंडली, पेन पेनफुल, सन सनी, तो इनको जो सही सफिक्स है वो ऐड करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड ऑफ कंपैरिजन, करेक्ट वर्ड भरना है कंपैरिजन के लिए। हर रिट्रोट वाज एज शार्प एज, ऊपर से देख के आपको फिल करना है। फाइंड वर्ड्स इन वर्ड सर्च दैट मीन द सेम, जो अंडरलाइन वर्ड हैं इनका मीनिंग और वर्ड सर्च में थे इसके मीनिंग ढूंढने हैं, जैसे विद ए लॉट ऑफ ब्रीज, बहुत सारी हवाएं, तो इसमें से इसके लिए वर्ड ढूंढना है। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।